जननी एआई की कहानी। सब लोग बाहर आंगन में ही है, मैं तुम्हें भी अंदर नहीं ले जा सकती। तुम चुपचाप यहीं खड़े रहना। पता नहीं कब सब अपने अपने रूम में जाएंगे, तब तुम्हें अंदर ले जाऊं। थोड़ा और रुक जाओ ना प्लीज। इनको देख के मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? ओह, तुम्हें क्या ही पता होगा कौन ऋतिक कौन मौली दी। एक्चुअली इससे भी बड़ी बात पता है क्या है कि ऋतिक को भी कहाँ पता है कि मौली दी कौन है। उन्हें जानता ही कहाँ है वो। और घूम तो रहा है उनके साथ ऐसे जैसे कितने सालों से जानता हो। कितना बचपना है ना उसमें। ये कहाँ गया? अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हें कहा था ना वहां चुपचाप खड़े रहना। जाओ उधर। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन तो कर रहा है उस पर बाल्टी भर के पानी डाल दूं। शायद पानी से उसकी दिमाग की गर्मी निकल जाए, उसकी अकल ठिकाने आ जाए। ये क्या किया तुमने? पीछे जाओ। तारा ने कहा पानी डालो। चुप, पीछे जाओ। ये पानी किसने गिराया? एक काम कर, मेरे रूम में चल, मैं तुझे शर्ट देती हूँ अपनी। मत लगेगा तू। चल चल चल। योगेश जी, शालू, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? शायद हाँ। इरा, क्या कल शादी होते ही तुम चली जाओगी? मुंबई में तेरा जॉब तो पक्का हो गया है ना? हाँ माँ, मेरे प्रोफेसर से बात हो गई है। उन्होंने प्रॉमिस किया कि जॉब देंगे और मेरे लिए जाना ही सही होगा माँ। माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा माँ। मैं ज्यादा दिन यहाँ रोबोट को छिपा के नहीं रख सकती माँ। और मुझे तारा के इलाज के लिए तो वहां जाना ही था ना। और रोबोट तारा के इलाज के लिए जो दवाई बनाएगा उसका फॉर्मूला भी तो मुझे वहीं पे मिलेगा ना माँ। तारा कहाँ है? बाहर बहुत लोग हैं, हमें कुछ देर यहीं छिपना होगा। शादी का डेकोरेशन चल रहा है। तुम जाना मत कहीं बाहर। तारा का आदेश। ये नीला निशान।
ये पूरे लेफ्ट साइड में नीला निशान कैसे हो गया? ये साइड की हड्डियां 50% नष्ट हो चुकी है। बस ये तो मेरी पूरी उंगली टेढ़ी हो गई। उंगलियों की हड्डियां भी आधी नष्ट हो चुकी है। ये बीमारी अभी और तेजी से बढ़ती रहेगी एट द रेट ऑफ। स्टॉप इट। मैं समझ गई। मैं अभी माँ को इस बारे में नहीं बता सकती। माँ ऑलरेडी बहुत परेशान है। Come on, Tara. Be strong. हिम्मत रख। अरे तू पीछे पीछे क्यों आ रहा है? अच्छा चल अभी वहां जाके छुप जा। आंगन में भी कोई भी आ सकता है। मैं जब वहां से इशारा करूं तभी आना। ओके? ओके। मिस्टर शर्मा, तारा की रिपोर्ट को मैंने अमेरिका भेजा था। उनकी ओपिनियन भी सेम है। अब तारा के पास बहुत कम वक्त बचा है, शायद 2-3 महीने से भी कम। मोली का वेट कर रहा हूँ। पता है तुम दोनों कुछ ज्यादा ही एक साथ घूम लो। वो क्या है ना, अब हमारी कुछ ज्यादा ही अच्छी बनती है। सॉरी, मैंने पानी डाल के तुम दोनों की बहुत अच्छी बनती बिगाड़ दी। नो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और वैसे भी अब मौली से मिलना जुलना लगा रहेगा, बातें मुलाकातें ये सब तो होता ही रहेगा। पता है। हाँ मुझे भी पता है। चलने वालों को तो काम है मिलने वालों पे पानी डालना। मुझे क्यों जलन होगी तुमसे? मैंने कब तुम्हारा नाम लिया? तुम्हें मेरा नाम लेने की जरूरत भी नहीं। मैं तुम्हारा नाम लेना भी नहीं चाहता। Whatever. तुम्हें मौली दी के साथ एक अच्छे फ्यूचर की बधाइयाँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। पर तुम्हें मेरे फ्यूचर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, ना तो मुझे तुम्हारी टेंशन है और ना ही तुमसे जुड़े लोगों की। तो बोलती क्यों है ये सब? नहीं बोलूंगी। वैसे भी कल के बाद तुम मेरी आवाज नहीं सुनोगे। बोल तो ऐसे रही हो जैसे कहीं जा रही है। हाँ जा रही हूँ। रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी। लो लिख दी
दिल पे तेरी मेरी ये लव स्टोरी। तुम भी तो गए थे। पर मैं वापस भी तो आ गया। पर मैं वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। अब तो हैरानी भी नहीं होती जब अपने इकलौते बेटे को नाकाम होता हुआ देखता हूं। आज फिर फेल हो गया मेरा बेटा। पढ़ाई में तो फेल हो ही चुका था, स्पोर्ट्स में भी किसी काम का नहीं, अब प्यार में भी फेल हो गया। आप तो प्यार के बारे में मत ही सिखाइए जाएगा। अगर आपको प्यार का मतलब पता होता ना तो आज मेरी माँ यहाँ होती। पर आपका प्यार तो पहले ही टूट चुका है। तुम्हारी माँ के लिए मेरा प्यार कभी टूटा नहीं। हाँ, तुम्हारी माँ का विश्वास जरूर टूट गया। उसने हार मान ली, मैंने नहीं। मैंने भी हार नहीं मानी डैड, पर मेरे पास मौका नहीं है चीजों को ठीक करने का, क्योंकि तारा जा रही है। हाँ, हमेशा के लिए। ये प्यार टूट चुका है और इसे चाह कर भी मैं जोड़ नहीं पाऊंगा। अच्छा, तो मिसेस शर्मा यहां से भागने का प्लान बना रही है, लेकिन परेश परमार से भाग कर जाएगी कहां? उस एआई रोबोट का पता लगा कर ही रहूंगा। ब्रो, तो थोड़ा परेशान लग रहा है। सब ठीक तो है? हाँ भैया, सब कुछ ठीक है। पक्का? अरे सुपर हैप्पी। मेरे भैया की शादी है और अगर मैं खुश नहीं होऊंगा तो कौन खुश होगा? मेरे दूल्हे राजा। ये ले, तू भी पहन ले, अच्छा लगेगा। तेरे भैया की शादी है। अगर तारा यहाँ नहीं भी होगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ची ची ची, आतू, पॉली दी, ये कैसी कद्दू जैसी शक्ल बनाए बैठी है? तेरी शादी है या मातम? मातम तो हो गया ना, कल मेरी वजह से मेरे जीते मेरे चुट्टू को कितनी मार पड़ी। सबने कहाँ से नहीं बजाई उसकी। अबे मैंने कहाँ से नहीं बजाई उसकी। ये शादी नहीं, मातम हो गया यार। मम्मी,
ओए मातम की दुकान, अरे तेरे ससुराल वाले नीचे तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू उस चिपड़गंजू की माला जप रही है। जल्दी से तैयार होके तू ना नीचे आ जा। बढ़िया है। चल बेटे, अब होगी तेरी शादी शादी शादी। संभाल के, सारी तैयारियां हो गई बेटा? हाँ माँ, सारी तैयारी हो गई। माँ, हम मुंबई में सेटल हो जाएंगे ना, तब आप भी हमारे साथ आके रहना। ईरा, बेटा तुम कह रही थी ना कि तुम्हारे बॉस यहाँ आ सकते हैं और वो मशीन लेके, और उन्हें पता चला कि रोबोट हमारे ही घर में है, तो फिर तू रोबोट का क्या करेगी? उसे कैसे बचाएगी? उसे यहाँ से कैसे लेके जाएगी? माँ, मैंने सब मैनेज कर लिया। सर रोबोट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैं ना रोबोट के बॉडी को इंसुलेट कर दूंगी, जिससे सर के डिवाइस के सिग्नल रोबोट तक नहीं पहुंचेगा। वो इंसुलेट मतलब मैं रोबोट को एक कवच दे दूंगी, जिससे सर के पास जो मशीन है ना, वो मशीन का सिग्नल रोबोट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इससे हम सेफ हो जाएंगे माँ। तुम लोग आज ही निकलोगे? हाँ माँ, शादी होते ही हम निकल जाएंगे। वो अगर हम लोग शादी में व्यस्त हुए और उसी वक्त तुम्हारे बॉस ने रोबोट को हमारे घर में देख लिया तो? वो यहाँ तक पहुँच गए तो? चलती है। खतरा तो है माँ, पर हम इसे इस तरह बाहर भी तो नहीं लेकर जा सकते। हमें इसे सीक्रेट लैब में ही छोड़ के जाना पड़ेगा। ईरा, मुझे ये रोबोट वगैरह से बहुत डर लगता है। इन्हीं रोबोट के चक्कर में मेरा विराट न जाने कहाँ खो गए। माँ, लेकिन माँ, कोई तो रास्ता होगा कि हम इसे अपने साथ ले जा पाए, हम इसे बचा पाए। माँ, अगर आपके सर के पास कोई और गैजेट रहा तो फिर तो वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे और रोबोट भी डिटेक्ट कर लेंगे। रोबोट नहीं डिटेक्ट होगा। क्या डिटेक्ट नहीं होगा? और माँ, इसने अपने आप को ऐसे चेंज कैसे कर लिया? अरे वाह, अपने आप ही अपने लिए कवच बना लिया है। मतलब सर के डिवाइस का सिग्नल इस तक पहुंचेगा ही नहीं। कोई गैजेट मुझ तक नहीं पहुंचेगा।
मुझे लग रहा है अब ये बहुत कुछ समझने लगा है। लेकिन माँ, आपके सर ने इसे ऐसे देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा। हम इतने बड़े रोबोट को ले कैसे जाएंगे? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम इसे ऐसे थोड़ी लेकर जाएंगे। इसके लिए मेरे पास एक अलग आइडिया है। तो भाभी जी भी आ गई। ये भाभी जी कौन है? योगेश भैया, ये मेरी फ्रेंड है नजमा। मैंने बुलाया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? भाभी आप इतनी स्वीट, मतलब इतनी अच्छी है, बुरा लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हेलो नजमा जी, नमस्ते जी। आउच! नाम बड़ा नाजुक है लेकिन हाथ थोड़ा मजबूत है। तुम जितना भी छुपाने की कोशिश करो मिसेस शर्मा, मैं एआई रोबोट का पता लगा कर ही रहूंगा।